हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू नंबर आपके पूरे होल नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आपका एमसीक्यू गलत होगा तो आपका नंबर डायरेक्ट कम हो जाएगा। स्टेप मार्किंग तो होना नहीं है, क्योंकि बस एमसीक्यू है तो बस आपका ऑप्शन देखा जाएगा आपने टिक क्या किया है। और वही लॉन्ग में हम लोग जाते हैं तो लॉन्ग में अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको मिल जाता है। तो फोकस यहाँ पे करना है कि आपका एमसीक्यू जो है वो 20 में से 20, 15 और 20 के बीच में करेक्ट हो, क्योंकि यही आपको नंबर अच्छा दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कर किए हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि आपको इस साइड में क्वेश्चन का स्लाइड मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होकर दिखेगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते रहेंगे और इस साइड पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूँगा। क्योंकि क्वेश्चन राइट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। ग्राफिकली द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। दो लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 5y और प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट, कि ये दोनों जो इक्वेशन है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग एट ए टू पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। थर्ड है दैट आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। और फोर्थ है दैट आर कॉन्साइडेंट, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे कॉन्साइड हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जानने के लिए हमको रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, जो कंडीशन होता है, हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग a1/a2 निकालें तो a1 कितना हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 3, तो ये 2/3 आ गया। अगर b1/b2 निकालें तो ये हो जाएगा -5/-6, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। और C1 अगर C2 निकाले तो क्या हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। 3 जा और ये 4 जा, तो यहाँ पे 3/4। अब देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे a1/a2 2/3 है, b1/b2 कितना है 5/6। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग जो होता है वही होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा यूनिक, यहाँ पे क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। क्लियर है, ये हो गया वन पॉइंट। तो ये था कि जब जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें तो केस होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसके बाद होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों, जब पैरेलल होता है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी जब ऐसा केस बनेगा तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल होंगी। क्लियर। अब थर्ड होता है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए और वही क्या हो जाए c1/c2 के इक्वल। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन होता है कॉन्साइड करता है, कॉन्साइडेंट। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। तो इन्हीं तीनों रेशियो को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन इन तीनों रेशियो पे पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने स्क्रीन पे है।
ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर भी इक्वेशन दिया है और वो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 10 है और दूसरा है 6x माइनस 10y इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पर भी हम लोग रेशियो को देखेंगे, तो यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे और वो कितना आएगा 3/6 और ये आ जाएगा 1/2 कटने पे 1/2 आ जाएगा। और जब b1/b2 निकालेंगे तो -5 में -10 और ये भी कटने पे आ जाएगा 1/2। और जब c1/c2 निकालते हैं तो 10 में कितना हो जाएगा 24 और ये 5 जा और ये कितना हो जाएगा 12 जा, तो कितना आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसा केस तभी होता है जब दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, दे आर पैरेलल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दे आर पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन को ये लोग होल्ड करते हैं। क्लियर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है आपको, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है, दिया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। वहाँ पर भी क्या दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y और -12 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 12y और -36 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये दोनों दिया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला इंटरसेक्टिंग एट ए 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए 2 पॉइंट, दे आर पैरेलल, दे आर कॉन्साइडेंट। तो यहाँ पे हमको निकालना है रेशियो, तो रेशियो निकालते हैं और a1/a2 3/9 और ये कट होगा तो 1/3 आ जाएगा। और b1/b2 कितना हो जाएगा, -7 में -12 माइनस माइनस कैंसिल तो 7/12 और c1/c2 कितना हो जाएगा -12 में -36 तो ये कैंसिल 12 1 जा 12 3 जा तो कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है। तो अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड वाले से मतलब हमको नहीं है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो थर्ड देखिए, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब हम लोग को थर्ड निकालना पड़ता है कि वो इक्वल है कि नहीं है। अगर यही दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड की जरूरत नहीं है, थर्ड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखा रहा है। तो ये कब होता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। क्लियर। तो ये इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट पे होता है, इंटरसेक्टिंग एट ए 1 पॉइंट, न कि 2 पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग एट ए 1 पॉइंट। क्योंकि दो लाइन अगर होते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट होता है अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कॉन्साइड करते हैं, अगर एक लाइन पे दूसरा लाइन है तो उन दोनों का इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट होता है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 है। तो इसमें बताना है कि नो सॉल्यूशन है, कि 1 सॉल्यूशन है, कि 2 सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे 1 सॉल्यूशन होता है। अगर दोनों पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। अगर दोनों कॉन्साइड होती हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। क्लियर। अब हम लोग करेंगे a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 इक्वल टू 5/3 हो जाएगा और b1/b2
B2 इक्वल टू -2/-4 और ये आ जाएगा कट के 1/2। तो यहाँ पे A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल है। क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन तो यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं तो दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट होगा और उसी को बोलेंगे वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो आप लोग नोट कर लेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग ट्राई करिए, फिर हम करवाते रहेंगे, आप लोग खुद से थोड़ा ट्राई करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। द पेयर ऑफ ए इक्वेशन क्या है? 3x - 7y, 3x - 7y। 1 सेकेंड, इसके पहले हम लोग क्या किए हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ही करना है। 3x - 7y और -10 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 6x - 14y और -20 = 0। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं A1/A2, तो ये हो जाएगा 3/6 और कटेगा तो 1/2। अब B1/B2 निकालते हैं, तो -7 -14 और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब निकालते हैं C1/C2, तो -10 -20। देखिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है पहले इक्वेशन में, जो x का कोफिशिएंट A1, पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट B1 और पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको बोलेंगे C1 और ऐसे नीचे क्या हो जाएगा? C2 वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया और ये -20 है, जब कटेंगे तो आ जाएगा 1/2। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सब A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी क्या है? 1/2। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तब लाइन होता है कॉन्साइडेंट। तब लाइन क्या होता है? कॉन्साइडेंट होता है। और जब दो लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड करते हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो लाइन है वो क्या हो जाएगा? कॉन्साइडेंट। कॉन्साइडेंट के साथ में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्लियर? तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पे। दिया है द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x - 8y = 16। 6 है, सेम यही क्वेश्चन है, 3 जैसे था पहले, 3x - 8y = 16 और दूसरा इक्वेशन है 6x - 16y = 24 है। क्लियर? क्वेश्चन कुछ नहीं, जैसे पहले था वैसे ये भी है, आप लोग रीड करेंगे। तो बोला है द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 3x - 8y = 16 एंड 6x - 16y = 24 हैज़ नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो है पहले रेशियो निकालना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। तो यहाँ पे जब हम लोग A1/A2 निकालेंगे तो हो जाएगा 3/6, 3/6 और ये आएगा 1/2 आएगा। और जब B1/B2 निकालेंगे तब कितना आएगा? -8/16 और वो भी आएगा 1/2 कटेगा तो 1/2 और C1/C2 = हो जाएगा 16/24, 16/24 और ये दोनों जब कटेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1/2। अब देखिए, A1/A2 = भी 1/2, B1/B2 = भी 1/2 और C1/C2 = भी कितना है? 1/2। जब तीनों रेशियो A1/A2 और B1/B2 = C1/C2 होता है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कि दे आर क्या है? कॉन्साइडेंट। क्या है? दे आर कॉन्साइडेंट है। और जब वो दोनों कॉन्साइड करते हैं
जब वो दोनों क्या करते हैं, जब कॉन्साइड करते हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। अगर इस केस में इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा ध्यान देना हम लोग को अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग रीड करिए, क्या है। इफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक क्या है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है, इज कंसिस्टेंट, और वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा केस जहां पे सॉल्यूशन मिले हमको, एक ऐसा केस जहां पे सॉल्यूशन हमको मिले। तो सॉल्यूशन हमको कहाँ कहाँ मिलता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या फिर जब लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड होती हैं। सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर क्या करती है, कॉन्साइड होती हैं। कॉन्साइडेंट, क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेंट। तो इन्हीं दोनों केस में क्या होता है, सॉल्यूशन हमको मिलता है। तो वहां पे ये बोला है कि पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट है। देन लाइन रिप्रेजेंटिंग आर, तो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहला है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, तो ऑलवेज नहीं, इंटरसेक्टिंग भी होगा, कॉन्साइडेंट भी होगा। फिर दूसरा है वन सॉल्यूशन, दूसरा है ऑलवेज कॉन्साइडेंट, तो ये भी ऑलवेज कॉन्साइडेंट पे नहीं जाएंगे। फिर है पैरेलल, पैरेलल में होता ही नहीं। देखिए जब लाइन पैरेलल होती है, जैसे यहाँ पे जब पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं होता तो पैरेलल में क्या लिखेंगे, जब इंटरसेक्टिंग होती हैं, कॉन्साइडेंट होती हैं, तब सॉल्यूशन होता है, यानी कंसिस्टेंट होता है। जब सॉल्यूशन नहीं मिलता, और सॉल्यूशन कब नहीं मिलता, जब लाइन पैरेलल होती है, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और ये तभी होता है जब वो पैरेलल होती हैं। क्लियर, तो वो तभी होता है जब वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वहां पे हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता, और सॉल्यूशन नहीं मिलने का मतलब ही क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन 4 है वो है इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइडेंट। तो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर क्या होगा, कॉन्साइडेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कॉन्साइडेंट। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड जो है रॉन्ग हो जाएंगे। है वो भी करेक्ट, लेकिन जो 100% करेक्ट है वो है डी आपका। क्लियर। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के सॉल्यूशन क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखिए वह फिर से बता देते हैं। कंसिस्टेंट जहाँ पे सॉल्यूशन मिले, तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो वो कंसिस्टेंट, जब कॉन्साइडेंट होती है तब कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात थी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए लाइन रिप्रेजेंटिंग 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या है, 9x माइनस के वाई इक्वल टू कितना है, ये प्लस में 24। आप लोग क्वेश्चन रीड करते रहिए बगल में। तो ये दोनों दिया है और ये बोला है कि आर कॉन्साइडेंट, ये क्या है, कॉन्साइडेंट है। कॉन्साइडेंट है, देखिए कॉन्साइडेंट है, यहाँ पे बोला है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो कॉन्साइडेंट हैं। तो कॉन्साइडेंट का मतलब क्या होता है, जब वो एक दूसरे पे कॉन्साइड करें, और एक दूसरे पे कॉन्साइड करने का मतलब वहाँ पे A1/A2 जो है इक्वल टू B1/B2 हो जाए, और यही इक्वल टू C1 क्या हो जाए, C2 हो जाए। क्लियर। तो चलिए राइट करते हैं 3/9, A1/A2 3 में
9 और इक्वल टू माइनस वाई, वो सॉरी -1 रहेगा ना, क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 अपॉन में माइनस के और इक्वल टू 8 अपॉन में 24। 3 1 जा 3 3 जा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3, माइनस माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में के और इक्वल टू 8 1 जा 8 3 जा तो वो भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों भी आपस में इक्वल। तो अगर एक को कंपेयर कर ले, एक को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे 1/3 जो है वो 1/k के इक्वल है, तो k का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू k का इधर 3 का इस साइड में, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन सी। तो आप लोग ऑप्शन सी पे टेक करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोग रीड करिए। द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक है x इक्वल टू 5, एक इक्वेशन है x इक्वल टू 5 और एक है x इक्वल टू -7 है। ये दो ठो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो नो सॉल्यूशन, इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हमको बताना है कि इन दोनों का कितना सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब चाहे रेशियो से निकालें चाहे डायरेक्ट फिगर को माइंड में सेट करिए। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन को बनाएं, एक जगह आएगा x इक्वल टू 5 तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 5 और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। अब देखिए 5 का अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो 5 का लाइन जो बनेगा इस तरीके से और 7 का इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगी और जब पैरेलल होंगी तो होता है नो सॉल्यूशन। तब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। द पेयर ऑफ ए इक्वेशन x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 है। तो बताना है रिप्रेजेंट टू लाइन, और ये दोनों टू लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और बताना है कि ये पैरेलल हैं, कि ये कॉन्साइडेंट हैं, कि ये इंटरसेक्टिंग एट ए -4,3 या फिर इंटरसेक्टिंग एट ए 3,-4। तो यहाँ पर भी कार्टेशियन प्लेन का हेल्प लेते हैं। x इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा तो उसका जो फिगर होगा इस तरीके से बनेगा और y इक्वल टू -4 तो यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ y -4 है तो यहाँ पे -4, यानी ये दोनों 3,-4 पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। 3,-4 पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग करते हैं ये, इसका ऑप्शन जो है डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर 11, वो क्वेश्चन 11, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, बस आप लोग को ध्यान देना है, मिस्टेक नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग रीड करेंगे तो दिया है इफ़ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 4x + 3y 4x + 3ky इक्वल टू 15। एक लाइन है 4x + 3ky इक्वल टू 15 और दूसरा है x - 2y इक्वल टू 16 है। तो हमको k की वैल्यू बतानी है और जब ये दोनों लाइन क्या रहें? एक दूसरे से पैरेलल रहें, एक दूसरे से पैरेलल रहें। तो पैरेलल के लिए केस क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पैरेलल के लिए केस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब यहाँ पे a1 अगर a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 4/1 और b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3k/-2 और c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा 15/16 आएगा। तो इस केस में ये दोनों इक्वल होते हैं तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो 4/1 इक्वल टू 3k और -2, क्लियर? -2 का इधर मल्टीप्लाई तो -8 और 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल टू k।
तो के इक्वल टू क्या होगा, -8/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, ये रहा 11, बहुत ही सिंपल। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ ए डिपेंडेंट इक्वेशन। पेयर ऑफ ए डिपेंडेंट इक्वेशन, 1 सेकेंड, तो ये नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द इक्वेशन 6x - 2y = 3। द वैल्यू ऑफ ए के फॉर विच द इक्वेशन 6x - 2y = 3 है, और दूसरा है kx - y = 2 है। तो हमको k की वैल्यू बतानी है जब यहाँ पे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कहाँ होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए। तो यहाँ पर भी वही करना है। a1/a2 हो जाएगा 6/k, और b1/b2 हो जाएगा -2/-1 यानी कि 2/1, और c1/c2 हो जाएगा 3/2। अब तीनों रेशियो को इक्वल दिखाना है, तो 6/k = 2/1 = 3/2। अगर इन दोनों को इक्वल दिखाएं, इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे 2/1, k का इधर मल्टीप्लाई और 2 को इधर करते हैं, तो 6/2 = k हो जाएगा, और k = कितना आ जाएगा, 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इन दोनों को भी इक्वेट करेंगे तब पर भी क्या आएगा, k की वैल्यू 3 ही आएगा। कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 3। एक बार और ट्राई कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो 6/k = 3/2 आ जाएगा। तो क्लियर है, k का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर, तो 6/3 = k/2, और ये 2 हो जाएगा, तो k = 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k = 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड। (6x - 2y = 3) kx - y = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/k और -2/-1 ये हो जाएगा। यहाँ पे k = 3 भी हो सकता है, k = 4 भी हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन में जो दिया है वो क्या दिया है, k = 3 दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो 3 है वो क्या है, सी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 14। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं।